सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस आइकन बटन एंड प्लीज डू शेयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एंड दैट इज बिंदास एजुकेटर। जी हाँ बच्चों, जैसे कि आपने थंबनेल में आपने देखा होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला के बारे में एंड मैनी मोर कंसेप्ट्स लाइक मैग्निफिकेशन एंड ऑल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप सबको पता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर वो रेडियस होता है या फिर वो डिस्टेंस होता है जिस रेडियस के स्फीयर से काटकर हमने वो स्फेरिकल मिरर बनाया, ठीक है। और सी वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो स्फीयर का सेंटर रहा होगा। दैट मीन सेंटर टू सरफेस ऑफ द मिरर विल बी रेडियस ऑफ दैट स्फीयर एंड दैट विल बी इक्वल टू आर। Whereas there is a point called focus, और फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल आ रही होती हैं और पैरेलल आके मिरर को स्ट्राइक करने के बाद वो फोकस से पास होती हैं। सो फोकस इज दैट पॉइंट व्हेन द incident ray which are coming parallel to the principal axis they strikes the mirror and pass through a point on the principal axis and that point is focus। तो हमें इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल का डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज r, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये कोई पॉइंट f है, फोकस जिसको बोलते हैं, और उसकी जो लेंथ है पॉइंट p से f तक दैट इज स्मॉल f, यू कैन से, ठीक है। अब अगर हम ट्रायंगल में देखेंगे दिस इज I, this is angle theta, this is 90 degree, so this will be our base, this is perpendicular and this is our hypotenuse, ठीक है। so according to it cos theta will be r by 2 by cf and cos theta is what? Base upon hypotenuse। so base is how much? base is this r by 2, that means r by 2, this is base, this is angle theta and this is perpendicular and this is hypotenuse and hypotenuse is cf, so cos theta is base upon hypotenuse, that means cf will be equal to r by 2 cos I, this is angle I। so this cf is r minus f, so अगर यहाँ पे this r minus f is cf, so f will be r minus cf, ठीक है। so we can write it here as that cf, since cf is equal to r minus f, so f will be equal to r minus cf, okay। so if we'll put the value of f in this, or if we put the value of r in this case, so we can write f is equal to r minus cf की वैल्यू अगर हम ये पुट कर देंगे तो cf is r by 2 cos I, so f is equal to r minus r by 2 cos I। if I is very small, this is given or we are taking it as a given situation, if I is very small then cos I will be equal to 1, because if theta is very small then cos theta is equal to 1, so this term will be equal to 1, so f is equal to r minus r by 2 because this cos I is now is equal to 1, okay। so f will be equal to r minus r by 2, therefore focal length will be r by 2। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी कि C से लेकर पोल का जो डिस्टेंस था उसका एग्जैक्ट हाफ होता है फोकल लेंथ, दैट मीन्स फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो ये आ गया हमारे पास रिलेशन बिटवीन f एंड r। चलिए नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस स्फेरिकल मिरर इज साइन कन्वेंशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम u, v और f वगैरह की वैल्यूज पुट करते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, जब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया होता है और हमारे से पूछा जाता है कि इमेज डिस्टेंस कितना होगा, तो उन केसेस में ये जो साइन कन्वेंशन है, ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। दिस साइन कन्वेंशन को हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ओके। सो दिस इज नन अदर देन द सेम थिंग। चलिए द साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। यानी कि अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो मान लीजिए ये कोई मिरर है और ये स्फेरिकल मिरर है, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर स्फेरिकल मिरर को कट करता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पोल, और डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करते हैं। यानी कि हम इंसान का बच्चा कोई इंसान का बच्चा हम पोल पर बैठा देंगे। मान लीजिए दिस इज आर कलुआ भैया,
कलवा भैया को हम पोल पर बैठा देंगे और हमेशा उन्हीं से बोलेंगे चलिए हमारा फोकस है, फोकस तक का डिस्टेंस बताइए, चलिए हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसका डिस्टेंस बताइए, चलिए कहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा है ओ पॉइंट पर, चलिए इस पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताइए। तो यानी कि सारे डिस्टेंसेस इस पॉइंट पी यानी कि पोल से मेजर किए जाते हैं। ठीक है, डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस आर नेगेटिव। ये लाइन ये कहना चाहती है कि डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे आर पॉजिटिव, इसका मतलब जो भी डिस्टेंस जब हम पोल से मेजर करने जाएंगे या तो हम राइट साइड में जाएंगे अगर कोई चीज राइट साइड में है, या फिर अगर कोई चीज लेफ्ट साइड में है तो हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। यानी कि पोल से जिस डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मेजर करने जा रहे हैं अगर वो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है एज दैट ऑफ इंसिडेंट रे देन दैट डिस्टेंस इज पॉजिटिव। लेकिन अगर वो डिस्टेंस मेजर करने जाने वाली जो हमारी डायरेक्शन होगी अगर वो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन है देन दैट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। ये मैं आपको अच्छे से इलस्ट्रेशन से समझाऊंगा नेक्स्ट पेज पे थ्रू डायग्राम। नाउ द थर्ड पॉइंट इज डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। यानी कि मान लीजिए अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे खड़ा हुआ है अपराइट यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, सो दैट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल टेक इट एज पॉजिटिव। लेकिन अगर वो उल्टा है या फिर हमारी इमेज कोई उल्टी बनती है यानी कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, सो दैट विल बी हाइट विल बी नेगेटिव। सो दिस इज वन मोर कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट इज गिवन हियर एज यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू डिस्टेंस जो होगा रियल ऑब्जेक्ट के लिए नेगेटिव होगा क्योंकि देखिए हम कभी भी हमेशा जो मिरर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट साइड में लेते हैं यानी कि हम इंसिडेंट रेज हमेशा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में लेंगे। इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में लेंगे, हमेशा इधर से इंसिडेंट रेज लेकर जाएंगे। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट रियल होगा तो डेफिनेटली पोल से हमें इस साइड चल के आना पड़ेगा ऑब्जेक्ट की तरफ, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो रियल ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर यू पॉजिटिव है तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। कैसे कि अगर हमें यू मेजर करना है तो हमें बिहाइंड द मिरर जाना पड़ेगा राइट साइड में। राइट साइड में हमारी डायरेक्शन होगी डिस्टेंस मेजर करने की कुछ ऐसी, और यही लेफ्ट टू राइट हमारी जो डायरेक्शन होती है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, यानी कि हमारा यू तो पॉजिटिव होगा बट क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर है इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है दैट विल बी अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली अगर हम इमेज की बात करते हैं, अगर v नेगेटिव है यानी कि मिरर से स्ट्राइक करने के बाद अगर लेफ्ट साइड में ही इमेज बनती है यानी कि मिरर के सामने ही इमेज बनती है दैट इमेज विल बी अ रियल इमेज। और हमारा जो डिस्टेंस होगा क्योंकि पोल से हमें लेफ्ट साइड आना पड़ेगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो हमारा जो ये डिस्टेंस होगा दैट विल बी नेगेटिव यानी कि रियल इमेज के लिए जो हमारा डिस्टेंस होगा दैट विल बी नेगेटिव। लेकिन अगर हमारी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है यानी कि वर्चुअल इमेज बनती है तो हमें राइट डायरेक्शन राइट साइड में जाना पड़ेगा जो कि इंसिडेंट रे की भी डायरेक्शन है यानी कि डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा। लेकिन उस केस में हमारी जो इमेज बनती है दैट इमेज इज वर्चुअल इमेज। नाउ द फोकल लेंथ इज नेगेटिव फॉर कनकेव पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स। ये हम स्फेरिकल मिरर की जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें अच्छे से बात कर चुके हैं। नाउ हियर कम्स द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव फॉर इन्वर्टेड। जब भी हमारी इमेज इन्वर्टेड होगी तो हमारा जो मैग्निफिकेशन होगा वो नेगेटिव आएगा, और जब भी हमारी इमेज इरेक्ट होगी तो हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। और वो ऐसा क्यों होता है मैं आपको जब बताऊंगा अच्छे से नेक्स्ट पेज पे देन इट विल बी मोर क्लियर। चलिए अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी बता देता हूँ। नाउ हियर वी गो। देखिए मान लीजिए इंसिडेंट रे हमेशा हम मानते हैं लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में आती है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में आती है। तो अगर हम इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे यानी कि मान लीजिए पोल से जब हम राइट साइड जाएंगे, अगर हम पोल से राइट साइड जाएंगे यानी कि दिस विल डायरेक्शन विल बी सेम एज ऑफ इंसिडेंट रे, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा पॉजिटिव। लेकिन अगर हम इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं यानी कि पोल से अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं सो दैट डिस्टेंस विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और दैट विल बी नेगेटिव। Above the principal axis positive and below the principal axis negative. So this was for concave mirror. This was for concave mirror. Similarly for convex mirror also the same thing we will follow. This is convex mirror. Convex mirror के केस में भी आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे हमारी हमेशा लेफ्ट टू राइट हम लेंगे यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा हम प्रेफर करते हैं कि हम लेफ्ट साइड में रखें, ठीक है, जिससे कि हमारे साइन कन्वेंशन फॉलो करने में हमें आसानी होती है। तो अगर हम जो डिस्टेंस मेजर करने जा रहे हैं अगर वो डिस्टेंस मेजर हम पोल से करेंगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे देन दैट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। यानी कि आप सीधा सीधा एक रूल बना सकते हैं कि अगर हम पोल से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो सारे के सारे डिस्टेंस नेगेटिव होंगे,
लेकिन पोल से अगर हम राइट साइड में जाएंगे दैट मीन बिहाइंड द मिरर, तो हमारे सारे डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे। दिस इज सेम फॉर बोथ द मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंसेस आर नेगेटिव। चलिए, now the seventh point is that we have to find the relation among u, v and f, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और उस रिलेशन को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज मिरर फॉर्मूला। तो चलिए हम एक स्टैंडर्ड सा केस ले लेते हैं। हम एक कॉनकेव मिरर लेते हैं, एक हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेंथ इज ए बी, ऑब्जेक्ट हाइट इज ए बी, और ये ए बी हमने लिया बिहाइंड द सी, यानी कि बियॉन्ड सी। तो जब भी कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है, तो हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से बात की थी कि जो हमारा इमेज बनेगा वो बनेगा बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तो ये हमारा इमेज बना, इन्वर्टेड होता है एंड स्मॉलर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो स्मॉलर साइज का बना। चलिए, यहां पर हमने ए बी सी एंड दिस इज ए डैश बी डैश एंड सी। ओके, चलिए, नाउ दिस पी ए यानी कि P2 पोल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज पी ए एंड दैट विल बी माइनस यू, क्योंकि हम पोल से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सो द u इज नेगेटिव। सिमिलरली पी ए डैश यानी कि जहां पर इमेज बनी थी, दिस इज पॉइंट वेयर इमेज इज फॉर्म, सो पी ए डैश विल बी इमेज डिस्टेंस, और अगेन वी आर कमिंग इन लेफ्ट साइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव यानी कि माइनस वी। नाउ फोकस फॉर कॉनकेव मिरर, अगेन हम पोल से जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये रहा हमारा फोकस। तो अगर हम अगेन लेफ्ट साइड में जाते हैं दैट मीन्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सो अगेन आर एफ विल बी नेगेटिव, सो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। नाउ पी सी, दिस इज आर center of this is our radius of center of curvature, और this is point of center of curvature C, और ये हमारा रेडियस के इक्वल होगा, दैट मीन्स ट्वाइस दी फोकल लेंथ होगा, क्योंकि हमने फाइंड किया था दैट फोकल लेंथ इज इक्वल टू r बाई 2, सो r इज इक्वल टू 2f, सो दिस PC इज इक्वल टू 2f इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ r। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, क्योंकि अगेन पोल पर जो हमारे कलुआ भैया बैठे होंगे उन्हें बार बार डिस्टेंस मेजर करने के लिए लेफ्ट साइड में जाना पड़ रहा है, और लेफ्ट साइड इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी कि ये सारे के सारे डिस्टेंसेस जो लेफ्ट साइड में है दे आर नेगेटिव। चलिए, अब हम दो ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, दैट मीन्स ए बी सी, एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एंड सी, ए डैश बी डैश एंड सी। देखिए, ये दोनों ट्राइंगल जो है, ये दोनों ट्राइंगल बोथ ऑफ देम आर सिमिलर ट्राइंगल, और सिमिलर क्यों हुए ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपने मैथमेटिक्स में। ठीक है, ट्राइंगल चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो हम जब सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रेशियोज ए बी बाय ए वन बी वन, AB by A1B1 will be equal to AC by A1C, AC by A1C, AC by A1C. This is our first equation. In similar triangle MNF and A1B1F, MNF and A1B1F, यानी कि these two triangle। तो पहले हमने दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस लिए थे, मान लीजिए दिस इज ट्राइंगल नंबर 1, दिस इज ट्राइंगल नंबर 2। ठीक है, सो दिस ABC, दिस इज ट्राइंगल नंबर 2, दिस इज नंबर 1। नाउ वी आर टेकिंग टू मोर ट्राइंगल्स MNF एंड A डैश B डैश F, let it be triangle number 3 and let it be triangle number 4. MNF, this is triangle number 3 and this is triangle number 4. Now we are proving congruency or similarity between, you can say similarity between triangle number 3 and 4, and by the similarity between triangle 3 and 4 we can write Mn by A1B1, that means this distance Mn by A1B1, this distance will be equal to NF by A1F, NF by A1F, NF by A1F। ठीक है, चलिए, now as we can say this distance is very less। ठीक है, प्रैक्टिकली ये डिस्टेंस बहुत लेस होता है, तो हम ये मान सकते हैं that this n is overlapping on P, so this Mn, or we can also see that this Mn, this height is equal to this height AB, this Mn height is equal to this height AB, so we can write as Mn we can replace by
ए बी, दिस एम एन इज इक्वल टू ए बी, तो हमने एम एन को रिप्लेस कर दिया ए बी से. सो वी आर राइटिंग ए बी बाई ए डैश बी इज इक्वल टू एन एफ बाई ए वन एफ. इन अपर्चर, इफ अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, अगर मिरर का जो ये अपर्चर है, व्हाट इज द अपर्चर ऑफ द मिरर, दिस साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज अपर्चर. ठीक है. सो इफ अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, अगर मिरर का अपर्चर जो है बहुत स्मॉल होता है, यानी कि मिरर का कर्व बहुत ज्यादा होता है, अगर छोटे मिरर का, अगर ये जो छोटा स्फीयर, जितने छोटे स्फीयर का सेक्शन हम काटेंगे मिरर, तो उसका अपर्चर इतना स्मॉल होगा. लेकिन अगर स्फीयर बहुत बड़ा होगा तो उस मिरर का जो अपर्चर होगा वो उतना ही ज्यादा बड़ा होगा. नाउ लेट अस कंसीडर एज इफ द अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, अगर मिरर का जो अपर्चर है बहुत स्मॉल है, देन दिस एन एफ विल बी इक्वल टू पी एफ, यानी कि ये लगभग एन और पी दे विल ऑलमोस्ट ओवरलैप ईच अदर. सो वी कैन रिप्लेस दिस एन एफ बाय पी एफ. ठीक है, एन एफ इज रिप्लेस बाय पी एफ. सो वी कैन राइट ए बी बाय ए डैश बी इज इक्वल टू पी एफ बाय ए डैश एफ. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. Now on equating first and second equation, we can write it as AC. That means this AC by A dash C will be equal to PF. That means PF divided by A dash F. ठीक है, ये रिलेशन आ गया. Now this AC को हम क्या लिख सकते हैं, इस AC को हम क्या लिख सकते हैं, PA minus CP या PC. PA minus PC will be equal to AC. So we have written the same. AC को हमने क्या लिख दिया, PA minus PC. और A1C, this is A1C. A1C को हम क्या लिख सकते हैं, A1C को हम लिख सकते हैं PC minus PA dash. PC minus PA dash, and that will be equal to PF by A dash F. This is A dash F, and A dash F को हम क्या लिख सकते हैं, PA dash minus PF. PA dash minus PF. ठीक है. नाउ ये PA, दिस इज आर PA, दिस इज PA इज आर व्हाट, PA इज आर इमेज डिस्टेंस. सो वी कैन रिप्लेस दिस PA बाय माइनस V. ओके, व्हाट इज आर PC, दिस इज आर रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, यानी कि माइनस 2F, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे माइनस 2F से. व्हाट इज आर PF इज नेगेटिव ऑफ फोकल लेंथ माइनस F. What is our PC is again minus 2F. What is our PA dash is our minus V, again minus V. This is our PA dash is again minus V, and PF is our again minus F. तो ये सारी वैल्यूज जब हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. ये सारी वैल्यूज जब सब्सटीट्यूट कर देंगे तो इट विल लुक लाइक दिस. ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, इट विल लुक लाइक दिस. ओके, तो इनको थोड़ा सा रीअरेंज किया. नाउ दिस इक्वेशन रीअरेंज, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया. इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये वाला फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि दिस 2f स्क्वायर विल बी कैंसिल. ठीक है, और 2fv में से एक 1fv और ये vf, दिस विल ऑल्सो बी कैंसिल्ड. ठीक है, तो आर रिलेशन विल बी लाइक दिस. ओनली 3 टर्म्स बचेंगी. नाउ विल डिवाइड होल इक्वेशन बाय UVF. होल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय UF. तो उसमें VF कैंसिल हो जाएगा, इसमें U एंड F कैंसिल हो जाएगा, और इसमें U एंड V कैंसिल हो जाएगा. तो रिलेशन विल बी 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज मिरर फॉर्मूला. एंड दिस मिरर फॉर्मूला इज अप्लाइड ऑन ऑल काइंड ऑफ द मिरर. चलिए एक बार हम एक काम कर लेते हैं. हमने जो प्लेन मिरर पढ़ा था, हम एक बार प्लेन मिरर को वापस से देख लेते हैं. प्लेन मिरर पर भी अप्लाई कर देख लेते हैं. ठीक है, प्लेन मिरर पर अप्लाई करते हैं. फॉर प्लेन मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू इन्फिनाइट, क्योंकि वो ऐसा स्ट्रेट मिरर होता है बिल्कुल. ठीक है, उसमें कोई कर्व ही नहीं है. ठीक है, तो वो जिस स्फीयर से कटा होगा वो सेक्शन, तो वो बहुत बड़ा स्फीयर रहा होगा, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर R इज इनफाइनाइट, यानी कि F इज ऑल्सो इनफाइनाइट. ठीक है, और अगर F जो है वो इनफाइनाइट हो गया, तो F जो इनफाइनाइट हो गया, यानी कि 1/इनफाइनाइट is equal to 1/U plus 1/V. So 1/infinite is 0. So we can write it as 1/U is equal to minus 1/V. और यही हमारा रिलेशन आता था, यानी कि U is equal to minus V. और यही हम हमेशा बात करते हैं कि जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट होता है उसके ऑपोजिट उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और इसलिए साइन आ जाता है नेगेटिव. सो हैंस प्रूव दैट दिस मिरर फॉर्मूला इज वैलिड फॉर प्लेन मिरर ऑल्सो. ठीक है,
चलिए अब हम बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन की। और मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन एक ऐसी टर्म है जो हमें ये बताती है कि मिरर के सामने जब हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो उसकी जो इमेज बनी वो लार्ज बनी या छोटी बनी, स्मॉल बनी। लार्ज बनी तो कितने टाइम्स लार्ज बनी, और स्मॉल बनी तो कितने टाइम्स स्मॉल बनी। सो वो जो चीज हमें बताती है दैट टर्म इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। चलिए हमने जो डायग्राम लिया बियॉन्ड सी वाला ही हमने डायग्राम लिया, लेकिन इस बार हमने जो रे डायग्राम बनाया वो कुछ अलग सा बनाया। केस हमने वही लिया है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी एंड द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ एंड द ऑब्जेक्ट इज ऑफ इमेज इज ऑफ स्मॉलर साइज देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए नाउ आपको पता है जब कोई इंसिडेंट रे पोल पर अगर थीटा एंगल से स्ट्राइक करती है तो थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होती है। सो वी आर कंसिडरिंग टू ट्रायंगल BAP and A', B', these both two triangles are similar triangles क्योंकि ये एंगल सेम है। दिस A', P is common length, ठीक है, और ये एंगल जो है दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो ASA प्रॉपर्टी लगकर वी कैन से दैट these two triangles are similar triangles. So we can write as A', B' by AB. A', B' by AB will be equal to A', or you can say P', divided by PA divided by PA. So this A', B is height of image, and since it is below the principal axis, क्योंकि ये principal axis के नीचे है, और वो आपको पता है अगर principal axis के नीचे कोई height होती है so उसको हम negative में measure करते हैं। So this is negative of height of image divided by AB is what? Height of object divided by HO is equal to PA' is our image distance, or since it is measured in opposite direction of the incident ray, तो ये distance negative होगा, that means minus V divided by our object distance PA. This is also measured in left side or in the left direction from the pole, so this is also negative, यानी कि minus U। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन स्टिल वन माइनस इज देयर, सो वी कैन राइट हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, एंड दिस इज व्हाट द मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है यही हमारा मैग्निफिकेशन होता है। इसका मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। सो दिस इज आवर मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर। चलिए नाउ देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, हमने जो वो फॉर्मूला था हमारा मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, उसको हम किसी दूसरे फॉर्म में भी डिड्यूस कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां से हम v, जैसे हमने v निकाल लिया, सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट u ऑल्सो। u को भी हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें u की टर्म्स में फॉर्मूला चाहिए, और अगर हमें u की टर्म्स में फॉर्मूला चाहिए, चलिए एक बार बना के देखते हैं। अगर u की टर्म्स में फॉर्मूला चाहिए, दिस इज मिरर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ v, directly you can solve। ठीक है, so it is just a deduction, either if you can memorize then it's very good, और अगर if you can't memorize then also it's very good, क्योंकि आप इसे खुद से deduce कर सकते हैं। there is nothing to worry about it। now 1/u plus 1/v is equal to 1/f, और अगर हम इसको deduce करेंगे तो बताइए कैसे होगा। we can write it as 1/u will be equal to 1/f minus 1/v। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/u विल बी इक्वल टू v माइनस f अपॉन vf, सो u विल बी इक्वल टू vf अपॉन v माइनस f। ठीक है, सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ u। ठीक है, सो दिस इज मिरर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ u। चलिए नाउ द मैग्निफिकेशन इज माइनस वी अपॉन यू, और यहाँ पर अगर डायरेक्ट हम ये v वाली वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि माइनस हमने बाहर ले लिया कॉमन, v की वैल्यू पुट कर देंगे uf अपॉन u माइनस f, अपॉन u भी था, अपॉन u था, u से u कैंसिल। सो दिस इज अगेन वन मोर फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। व्हेन डायरेक्टली फोकल लेंथ एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन, then you can apply this formula. Similarly we can deduce
mirror formula in terms of V and F, and here I have written all the forms. This is mirror formula, or this is magnification. So this is magnification. So magnification you can write in the form of F and U and in the form of V and F also. So this is very important. Directly if image distance and F is given, so you don't have to find the U. So you don't have to find U, क्योंकि आपने मैग्निफिकेशन का जो जनरल फॉर्मूला पढ़ा दैट इज -V अपॉन U. तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको फोकल लेंथ गिवन है, F इज गिवन एंड V इज ऑल्सो गिवन, सो डायरेक्टली आप मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं विदाउट फाइंडिंग U बाय अप्लाइंग दिस रिलेशन V माइनस F अपॉन F. तो इसलिए ये जो मैग्निफिकेशन है, ये मैग्निफिकेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. इसकी अलग अलग फॉर्म्स जिसमें हम U और V को एलिमिनेट कर देते हैं. ये देखिए F एंड U, दिस रिलेशन इज बिटवीन F एंड U, और आप मैग्निफिकेशन डायरेक्टली फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से फाइंड कर सकते हैं. आपको V फाइंड करने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली इस वाले में आपको U फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ से भी मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए वन मोर नोट वी आर हैविंग, और वन मोर नोट इज दिस. अभी तक के जितने भी आपने सारे इमेज फॉर्मेशन पढ़ा, इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर के जितने भी केसेस पढ़े, हर जगह आपने देखा होगा कि अगर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है, एंड दिस इज यूनिवर्सल, this is universal for all kind of mirrors and all kind of lens, that for real object if real image is formed then it will always be inverted. For real object if virtual image is formed then it will always be erect. If virtual object का real image बनेगा then it will always be erect, and if virtual object का virtual image बनेगा it will be inverted. And these 4 points are true for all spherical surfaces, all types of mirror and all types of लेंस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट. अभी बच्चों हमने जो मैग्निफिकेशन पढ़ा था वो मैग्निफिकेशन था स्फेरिकल मिरर का, लेकिन हम पढ़ लेते हैं अब अलग अलग टाइप के मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन के भी टाइप्स हो सकते हैं. ठीक है, चलिए अब मैग्निफिकेशन के टाइप्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा डिटेल में मैग्निफिकेशन पढ़ लेते हैं. The first type of magnification is lateral और transverse magnification. इसको हम lateral magnification भी बोलते हैं या फिर transverse magnification भी बोलते हैं. And this is what, देखिए जब भी हम ऑब्जेक्ट की हाइट लेते हैं, हाइट के रिस्पेक्ट में अगर पूछा जाए कि मान लीजिए हमारे ऑब्जेक्ट की कोई इमेज बनी तो वो कितने टाइम्स लार्जर होगी या कितने टाइम्स स्मॉलर होगी, सो दैट हाइट वाला जो मैग्निफिकेशन है, दैट मैग्निफिकेशन रिलेटेड टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज, दैट इज कॉल्ड एज लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. और ये अभी हमने पढ़ा दैट दिस मैग्निफिकेशन आपने देखा होगा तो उसमें m के नीचे हमने t लगाया हुआ था. दैट t stands for transverse. That means this magnification is transverse magnification, and this transverse magnification is ratio of height of image with respect to height of object, and then this is equal to minus V by U is equal to F upon F minus U. So this was related to height, यानी कि perpendicular distance from principal axis. Now the second type of magnification we are having as longitudinal magnification. Longitudinal magnification means lengthwise magnification. ठीक है, अगर मान लीजिए हमें प्रिंसिपल एक्सिस पे हमें हॉरिजॉन्टल कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज नॉट वर्टिकल, यानी कि अब हमें हाइट का मैग्निफिकेशन नहीं देखना, हमें इसकी लेंथ का मैग्निफिकेशन देखना है. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई हॉरिजॉन्टली कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, तो हमें उसकी इमेज लेंथ बतानी है. ठीक है, उसकी इमेज लेंथ बतानी है कि कितना जो लेंथ होगा वो कितनी लेंथ होगी इमेज की. तो ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर का था तो इमेज कितने लेंथ की बनी, 2 सेंटीमीटर की बनी या क्या. तो इस लेंथ का जो मैग्निफिकेशन होगा लेंथ वाइज, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन. सो अगेन लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स चेंज इन v, यानी कि मान लीजिए ये हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, दिस इज पॉइंट P1, दिस इज पॉइंट P2, ठीक है, एंड दिस इज पॉइंट, मान लीजिए इमेज डिस्टेंस, दिस इज इमेज पॉइंट I1, दिस इज I2. ठीक है, सो P2 के कोरोस्पोंडिंग जो इमेज बनती है वो I2, P1 के कोरोस्पोंडिंग जो इमेज बनती है दैट इज I1. तो इस तरीके से जो मैग्निफिकेशन होगा लेंथ ऑफ इमेज क्या होगी, लेंथ ऑफ इमेज विल बी I2 माइनस I1. दैट मीन्स वी कैन से दैट इज डेल्टा V, और जो ऑब्जेक्ट लेंथ होगी, ऑब्जेक्ट लेंथ विल बी P2 माइनस P1, दैट इज डेल्टा U. सो दैट विल बी इक्वल टू dV बाय du. If length of object is very small, then we can write as ml. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यू कैन मेमोराइज इट। इसको प्रूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि इट इज नॉट रिक्वायर्ड अभी के लिए। यू कैन जस्ट मेमोराइज कि हमारा जो इफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, अगर ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वेरी स्मॉल है, देन लेटरल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली कई बार आपको क्वेश्चंस इस फॉर्म से भी सोल्व करने पड़ सकते हैं। चलिए, द थर्ड टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन इज एरियल मैग्निफिकेशन। थर्ड टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन इज एरियल मैग्निफिकेशन। मान लीजिए मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है एंड दैट ऑब्जेक्ट इज हैविंग विड्थ आल्सो, जिसकी कोई विड्थ भी है, ठीक है। मान लीजिए ए उसकी हाइट थी, बी उसकी विड्थ थी, ठीक है, उसको हमने रखा। तो अब देखिए, ध्यान से देखना, अब उसका जो मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है, तो उसका जो मैग्निफिकेशन होगा उसका विड्थ वाइज यानी कि अलोंग दिस बी इज अलोंग दिस बी इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस ए इज वर्टिकल, ठीक है। सो बी के कोरस्पॉन्डिंग जो मैग्निफिकेशन आएगा दैट विल बी लेटरल मैग्निफिकेशन, और ए के कोरस्पॉन्डिंग जो मैग्निफिकेशन आएगा दैट विल बी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सो बोथ दीज मैग्निफिकेशन विल रिजल्ट इनटू एरियल मैग्निफिकेशन। सो हियर आई हैव रिटन एम ए। सो अगर ए जो था इसमें ए में क्या होगा, दिस इज हाइट। सो हाइट में कौन सा मैग्निफिकेशन होता है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। सो आई कैन राइट इट एज एम टी ए, यानी कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इनटू ए। सिमिलरली बी जो था दैट वाज हॉरिजॉन्टल, और बी में कौन सा मैग्निफिकेशन होगा, लेटरल मैग्निफिकेशन। सो आई कैन राइट इट एज एम एल बी, ठीक है। सो सिमिलरली इफ द डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ए बी, यानी कि लेंथ इंटू हाइट इज ए एंड लेंथ इज बी, यानी कि ए बी। सो एरिया ऑफ इमेज विल बी एम एल इंटू एम एल बी इंटू एम टी ए। सो एम स्क्वायर ए बी वी कैन राइट इट एज। Similarly, we can write it as area of image will be equal to this AB is what? This AB is A naught. So we can write it as area of image is equal to A naught into M square. So this aerial magnification we can write it as AI divided by AO is equal to M square, यानी कि मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। देखिए, जब हमने प्लेन मिरर पढ़ा था तो प्लेन मिरर में भी हमने पढ़ा था कि जब कोई हमारे पास कोई स्फेरिकल मिरर होता है, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो v वेलोसिटी से मूव करता है तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। और फिर हमने मिरर को भी मूव कराया था कि अगर मिरर किसी वेलोसिटी से मूव करता है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर क्या असर पड़ेगा। Similarly, now we are considering different cases in finding the velocity of image. The first case is when object is moving along principal axis. जब object जो है along principal axis move कर रहा है, यानी कि on principal axis, either towards the principal either towards the pole or away from the pole, यानी कि either towards the mirror or away from the mirror. So the velocity of image is given as minus m square VO, यानी कि velocity of object, and these velocities are with respect to mirror. So these are the relative velocities. So we can also write it as velocity of image with respect to mirror will be equal to negative magnification square into velocity of object with respect to mirror. So this is very important formula. So when the mirror is at rest and object is moving along principal axis, then velocity of the image with respect to mirror will be given as negative into magnification square into velocity of object with respect to mirror. So this is very very important. Chaliye, now the next case is when object is moving perpendicular to principal axis. If the object is moving perpendicular to principal axis, then velocity of the image is given as m times of, यानी कि magnification times of velocity of object, ठीक है। So you can keep these 2 points in your mind. These are very important, these two formula for the velocity of image. Both the cases are very very important. So now the last point is for the spherical mirror is Newton's formula. Newton's formula direct relation आपको कई बार given होता है। चलिए देखिए, न्यूटन फॉर्मूला जो न्यूटन ने दिया था, ऐसा आइजैक न्यूटन ने जो दिया था,
उन्होंने एक अलग ही फॉर्मूला दिया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। उन्होंने जो रिलेशन दिया था वो दिया था फोकल लेंथ का रिलेशन, और वो रिलेशन कई बार डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, या फिर इस जो इन्होंने जो आपने डायमेंशंस लिए थे, इसमें जो मेजरमेंट ली थी उस मेजरमेंट के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उन्होंने क्या लिया था, उन्होंने माना था लेट x1 बी द डिस्टेंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यानी कि उन्होंने x1 जो डिस्टेंस लिया फ्रॉम द फोकस ऑफ लेंस, फ्रॉम द फोकस, ठीक है, उन्होंने जो ये डिस्टेंस लिया फ्रॉम द फोकस ऑफ द लेंस x1, ठीक है। नाउ x2 बी द डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज फ्रॉम द लेंस, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट था एंड दिस इज आवर इमेज, और इमेज का जो फोकस से डिस्टेंस है दैट इज x2, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था फोकस से दैट इज x1। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हमारा जो x1 है दिस इज ऑल्सो इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू इंसिडेंट रे, और जो इमेज है, इमेज डिस्टेंस दैट इज ऑल्सो इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू इंसिडेंट रे। सो दोनों के दोनों नेगेटिव होने वाले हैं, ठीक है। तो बताइए यहां पर पोल था, चलिए अब मिरर से हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दूर होगा, मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज f प्लस x1, लेकिन ये पूरी की पूरी f प्लस x1 जो टर्म होगी दैट विल बी नेगेटिव, f प्लस x1 एंड इट इज इन नेगेटिव, ठीक है। Now our image distance from focus is x2, so total distance from the pole will be f plus x2, and that f plus x2 will be negative क्योंकि this is in left side of the mirror, ठीक है। And f will also be negative for concave mirror as it also lies on the left side, so f will be minus f. If we will put all these values of f, u, v in terms of x1, x2 and f in the mirror formula, और अगर mirror formula में इनकी values put करेंगे तो इनको solve करेंगे, देखिए ये नेगेटिव 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 सारे कैंसिल हो जाएंगे, दे विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर इनका हम एलसीएम ले लेंगे, तो इट विल बिकम x1 प्लस x2 प्लस f यानी कि 2f डिवाइडेड बाय x1 प्लस f इंटू x2 प्लस f, ठीक है। चलिए नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, f इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो f अगर मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बिकम x1f, f इंटू x2f, f इंटू 2f इज 2f स्क्वायर, so into 1, so this term will remain same, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, x1 x2 इंटू x1f इंटू x2f इंटू f स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा नाउ f स्क्वायर, दिस f स्क्वायर विल बी इक्वल टू अब देखिए ये जो x1f था, x1f इट विल गेट कैंसल, x2f इट विल ऑल्सो बी कैंसल्ड, नाउ वी आर लेफ्ट विद and 1f square will be cancelled with 1f square, so only 1f square will left, so f square will be equal to x1 into x2, so f will be under root of x1 into x2, यानी कि this is our Newton formula, और Newton formula में x1 and x2 are what? x1 is the distance of real object from focus of the lens and x2 is distance of real image from focus of the lens, यानी कि अगर object distance और image distance हमें principal axis से ना देकर हमें फोकस ऑफ द मिरर से गिवन होते हैं, तो उस केस में अगर फोकल लेंथ मेजर करने के लिए कहा जाए तो वी विल अप्लाई न्यूटन्स फॉर्मूला एंड देयरबाय वी कैन फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। So here everything in this video is over and every concept we have spoken about the spherical mirror is over. Spherical mirror यहाँ पर खत्म होता है, spherical mirror से related सारे concepts हमने डील कर लिए and I hope कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। इससे पहले वाली वीडियो जो थी हमारी रे ऑप्टिक्स वाले प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट पे, वहाँ पर सारे टॉपिक्स में उनके वीडियो लेक्चर्स गिवन हैं एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन सब्सक्राइब और यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल पे आपको इन वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ भी ऑलरेडी प्रोवाइड किए जाएंगे एंड प्लीज डू लाइक आवर वीडियो, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।